Good morning students, this is Nidhi. Today we will cover our social science book chapter number 2. Okay, let's start. Chapter 2, the mountains, livings of the people. In this chapter we will learn about mountains and its important peaks and also about its height and width and then about mountain ranges. Okay, let's start. The northern mountains. First we discuss about northern part of mountains. Okay, the Himalayas stand on the northern edge of India subcontinent. जो हमारा हिमालय है वो कहाँ पर पड़ता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थन एज. नॉर्थन एज मीन्स उत्तरी किनारे पर. एज यू कैन सी हियर इट इज अवर नॉर्थन एज ऑफ अवर इंडियन मैप. दे आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. जो हमारा हिमालय पर्वत है वो वर्ल्ड के सभी माउंटेन रेंजेस में सबसे हाईएस्ट है. हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा है. दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड अ वेरिंग विथ ऑफ 240 टू 320 किलोमीटर. दैट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर एंड विथ कितनी है? 240 टू 320 किलोमीटर. दे स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश. ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडियन मैप में कौन सी डायरेक्शन में आते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, नेक्स्ट द हिमालयस आर वाइडर इन कश्मीर एंड नैरो डाउन टुवर्ड्स द ईस्ट. दैट मीन्स जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका सबसे बड़ा पार्ट कहाँ पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में. एंड नैरो पार्ट कहाँ पर है? ईस्ट में. एज यू कैन सी हियर इट इज अवर नॉर्थ पार्ट एंड इट इज अवर east part. They are lower in height in the northeastern part. जो इनकी हाइट है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कैसी होती जाती है? लोअर मतलब घटती हुई कम होती चली जाती है. द नागा एंड गारो एंड द खासी हिल्स आर पार्ट्स ऑफ हिमालय. हिमालय के जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं? नागा, गारो एंड खासी. ये तीनों पहाड़ियां हैं जो हिमालय की ही क्या है? पार्ट्स हैं. द हिमालयस मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो. जो हमारा हिमालय उसका अर्थ क्या है? उसका मीन्स है बर्फ से ढका हुआ. दिस माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. ये जो सभी माउंटेन्स हैं हिमालय पर्वत की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं सारी मिलाकर वे सभी पूरे साल किससे कवर्ड रहती हैं? स्नो मीन्स बर्फ से ढकी हुई रहती हैं. द हिमालयस एक्ट एज ए वॉल ऑल अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया. जो हिमालय पर्वत है वो किसका काम करता है हमारे नॉर्थन बॉर्डर पर? वॉल का काम करता है. दैट मीन्स इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमी अटैक्स एंड many monsoon waves also. Okay, they form an impenetrable barrier in the north. ये नॉर्थ में किसका काम करते हैं? इम्पेनेट्रल बैरियर का काम करते हैं. Hence they are called the Great Wall. इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रेट वॉल. There are many peaks in the Himalayan which are always covered with snow and ice. हमारा जो हिमालय पर्वत है उसमें बहुत सारी पीक्स हैं. पीक्स मीन्स चोटियां जो कि पूरे साल किससे ढकी रहती हैं? बर्फ से ढकी हुई रहती हैं. एंड आर मोर देन 8000 मीटर्स अबव द सी लेवल. और जो इनका हाइट है वो क्या है? सी लेवल से 8000 मीटर अबव मतलब सी लेवल से 8000 मीटर ऊंची है. माउंट एवरेस्ट विद अ हाइट ऑफ 8848 मीटर्स. जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर. इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अपनी हाइट के कारण ये कौन सी पीक है? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है क्योंकि इसकी हाइट सभी वर्ल्ड की सभी पीक्स में सबसे हाईएस्ट है. दैट इज 8848 मीटर. अदर इम्पोर्टेंट पीक्स इन द हिमालय आर कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, नागा पर्वत एंड मकालू एंड अन्नपूर्णा. जो हमारा हिमालय पर्वत है कुछ इसकी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं. कौन कौन सी हैं? कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू एंड अन्नपूर्णा. ये सभी हिमालय पर्वत की इम्पोर्टेंट पीक्स हैं मीन्स इम्पोर्टेंट चोटियां हैं. कंचनजंगा एंड नंदा देवी फॉल्स इन अवर कंट्री. जो कंचनजंगा और नंदा देवी हमारी कंट्री में ही पड़ती हैं. इन द साउथ ऑफ दीज हाई रेंजेस देयर आर अदर लोअर रेंजेस. इन सभी रेंजेस के साउथ में और छोटी रेंजेस पड़ती हैं. दीज आर थिक फॉरेस्ट ऑन द स्लोप ऑफ दीज रेंजेस. ये जो हमारी रेंजेस हैं इनके स्लोप पर क्या है? थिक फॉरेस्ट है. द वैली आर ऑल्सो कवर्ड विद फॉरेस्ट. जो वैलीज हैं वो भी फॉरेस्ट से कवर हुई है. फॉरेस्ट मतलब जंगल एंड वैलीज मतलब घाटियां. मैनी रिवर्स फ्लो थ्रू दैम. इनसे बहुत सारी नदियां बहती हैं. द रेंजेस
हिंदू कुश एंड सुलेमान लाई इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जो हमारी हिंदू कुश और सुलेमान टू रेंजेस हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ती हैं। द रेंजेस ऑफ काराकोरम फॉल्स नियर द लद्दाख प्लेट्यू। जो हमारी काराकोरम पहाड़ी है वो कहाँ पर पड़ती है? लद्दाख प्लेट्यू के आसपास पड़ती है। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड K2। जो इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है उसको क्या बोलते हैं? K2। एंड अदर नेम इज माउंट कार्डविन आस्टीन। ओके, These ranges lies beyond the Indus River and is the second highest peak in the world। जो हमारी रेंजेस हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? इंडस रिवर के पास पड़ती हैं और ये हमारी वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ओके, इट इज 8611 मीटर हाइट। इसकी जो हाइट है कितनी है? 8611 मीटर। Here is a picture of mountains. You can see here how mountains look like. Okay. A beautiful view of Himalaya. It is an Himalayan Parvat picture. Next, man has always been keen to conquer nature. मानव शुरू से ही नेचर के बारे में जानने के लिए क्या रहता है? उत्सुक रहता है। So many efforts have been made to climb on high peaks of the Himalaya. उसने हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए बहुत कोशिशें भी की हैं। स्पेशली द माउंट एवरेस्ट। स्पेशली किसके लिए की है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। मैनी पर्सन्स ट्राइड हार्ड बट दे कुडंट गेट सक्सेस। बहुत सारे लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी वे सक्सेस नहीं हो पाए। इट वॉज तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1953। लेकिन कोशिश बहुत लोगों ने की जिसमें से कुछ सक्सेसफुल हुए। उनमें से कौन कौन है? तेंजिंग नॉर्गे, वो कहाँ के थे? इंडिया के थे। और एडमंड हिलेरी थी हमारी न्यूजीलैंड की। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कब फतह की थी? मतलब कब सबसे पहले कब क्लाइम किया था? 1953 में। दे पेव द वे ऑफ अदर टू। उन्होंने दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाया, मतलब दूसरों के मन में भी एक होप लाई कि हम माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकते हैं। बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु सक्सेसफुली क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। बट जो बचेंद्री पाल है वो इंडिया की थी और फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सक्सेस प्राप्त की थी। शी क्लाइम्ड दिस पीक इन 1984। वो कब चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? 1984 में। डू यू नो विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय? कंचनजंगा इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। ओके, हियर द पिक्चर्स ऑफ तेंजिंग नॉर्वे, एडमंड हिलेरी एंड बचेंद्री पाल। यू कैन सी हियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माउंटेन रेंजेस। To study the Himalayan region properly, we can divide the Himalaya into 3 regions. ठीक है, हमें हिमालय को अच्छे से स्टडी करने के लिए हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा? 3 पार्ट्स में। ओके, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। ये सभी जो रेंजेस हैं 3 रेंजेस जो हमने डिवाइड किया है वो एक दूसरे के पैरेलल मीन्स समांतर चलते हैं, लाइक 2 पैरेलल लाइन्स। ओके, सो दीज 3 रेंजेस आर the Great Himalayan or the Himadri, second the Lesser Himalaya or the Himachal, third one is the Lower Himalaya or the Shivalik. So the first mountain range is called Great Himalaya or Himadri, and second is called Lesser Himalaya or Himachal, and third one is called Lower Himalaya or Shivalik. It is the last range of Himalaya Parvat. So now we will learn about them in detail. So first one is Great Himalaya or Himadri. The mountain ranges of Himalayas which go along the northern borders of India are called the Himadri or the Greater Himalaya. जो हमारे माउंटेन की रेंजेस नॉर्थन बॉर्डर पर पड़ती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय। एज यू कैन सी हियर आई सो 3 रेंजेस ऑफ हिमालय. इट इज अवर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. So it is our Great Himalaya or Himadri range. All the highest peaks of the mountain are situated in the northernmost ranges. That means जो हमारे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां वो सब कहाँ पड़ती हैं? वो नॉर्थन मोस्ट हिमालय में ही पड़ती हैं. These peaks are permanently covered with snow. ये वाली जो सारी पीक्स हैं वो हमेशा किससे कवर्ड रहती हैं? स्नो से. Why? Because there is snowfall throughout the year. There is no vegetation because of excessive cold here. यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोल्ड बहुत जाता है. जब जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं उग पाती हैं. The Himalayas are the birthplace of many rivers in India. जो हिमालय है वो बहुत सारी नदियों का क्या है? बर्थ प्लेस है. The Ganga and the Yamuna emerge from two well-known glaciers of Himalayas. जो हमारी गंगा और यमुना है, गंगा एंड यमुना क्या है? हमारी 2 रिवर्स. वो क्या करती हैं?
हिमालय के दो ग्लेशियर्स को इमर्ज करती हैं, द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री। उनके नेम क्या क्या है? गंगोत्री एंड यमुनोत्री। द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज एंड द इंडस आर द मेजर रिवर्स विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। हिमालय जो पर्वत है वहां से कुछ मेजर रिवर्स निकलते हैं। कौन कौन सी रिवर निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और इंडस। ये तीनों जो हमारी मेन रिवर्स हैं, इनका जो ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमालय से। मीन्स उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय पर्वत से होता है। सेकेंड, द लेसर हिमालय और हिमाचल। टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंजेस लाइज एंड लेसर हिमालयस और द हिमाचल रेंजेस। जो हमारे हिमाद्री थी उसके साउथ में कौन पड़ता है? हिमाचल पड़ता है। दैट इज कॉल्ड लेसर हिमालय और हिमाचल रेंज। दिस रेंजेस ऑफ द हिमालयस आर नॉट एज हाई एज द हिमाद्री रेंजेस। ये वाले रेंजेस जो है हमारे हिमालय की इतनी हाई नहीं होती हैं जितनी की हमारी ग्रेट हिमालय की होती हैं। द हिमाचल रेंजेस हैव ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन। जो हिमाचल रेंजेस उसमें क्या क्या पड़ता है? ब्यूटीफुल वैलीज हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर घाटियां एंड हिल स्टेशन। हिल स्टेशन जहां पर हम लोग अपने समर्स में घूमने के लिए जाते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री विजिट देम ड्यूरिंग द समर सीजन। विश्व के विभिन्न कंट्रीज के लोग समर सीजन में यहाँ पर आकर विजिट करते हैं, मीन्स घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला एंड मसूरी आर अ फ्यू हिल स्टेशन सिचुएटेड हियर। यहाँ पर कुछ फेमस हिल स्टेशन कौन कौन से? शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्चर्ड्स, एप्पल, प्लम्स, पियर्स आर वाइडली फाउंड हेयर। यहाँ पर बहुत सारे फलों के बाग भी पाए। ऑर्चर्ड मीन्स बाग पाए जाते हैं। किस किस के? एप्पल के, प्लम्स के, पियर्स के। ओके, यहाँ पर इन सभी फलों के बाग पाए जाते हैं। इट इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ एप्पल इन हिमाचल प्रदेश। इट इज कॉल्ड द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स की अधिकता होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, दिस रेंज ऑफ हिमालय इज कवर्ड विद द थिक टेम्परेचर फॉरेस्ट। दैट मीन्स जो हमारे हिमालय की वाली रेंज है वो बहुत ज्यादा वेजिटेशन से भरी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट है और वेजिटेशन भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोल्ड कम होती है, आइस भी कम होती है। पाइन, देवदार, फर एंड ओक आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में क्या कौन कौन से ट्रीज मेनली पाए जाते हैं? पाइन ट्री, देवदार ट्री, फर ट्री एंड ओक ट्री। ओके, देयर आर मेनी पासेस इन दिस पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय के इस पार्ट में बहुत सारे पासेस, रास्ते भी पाए जाते हैं। दिस पासेस मेक पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो ये रास्ते हमारी यात्रा को सुगम बनाते हैं। कहाँ से? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ए पास इज ए नैरो पासेस ओवर और थ्रू द माउंटेन्स। इन रास्तों की सहायता से हम माउंटेन्स के एक दूसरे किनारे से दूसरे किनारे पर या एक रेंज से दूसरी रेंज पर आसानी से जा सकते हैं। शिवकिला इन द हिमाचल प्रदेश और नथुला इन सिक्किम, जो कि एंड बोमदिला इन अरुणाचल प्रदेश आर सम ऑफ द पासेस ऑफ हिमालयस। हिमालय के जो मुख्य पासेस हैं कौन कौन से हैं? जो हिमाचल प्रदेश में शिवकिला, सिक्किम में नथुला एंड अरुणाचल प्रदेश में बोमदिला। ओके, दीज पासेस आर आइदर नेचुरल एंड मैन मेड। हमारे जो ये पासेस है मीन्स रास्ते हैं, कुछ नेचुरल है और कुछ मैन मेड है। Next, now we will discuss about the lower Himalaya or Shivalik. It is the last range of Himalayan ranges. These are the lowest range of the Himalaya. ये हमारी lowest range मतलब सबसे निचली सतह है। These lies to the south of the हिमाचल प्रदेश। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के साउथ में पड़ते हैं। There are many hills in this region of the Himalayas which are covered with forest. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी hills हैं जो किससे ढकी हुई हैं? फॉरेस्ट से। These forests are the home of many wild animals such as elephants, wild yaks, rhinos, snow leopards, tigers and deers. जो ये फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर है। किन किन का? एलिफेंट्स का, वाइल्ड याक्स के, रेनोर्स का, स्नो लियोपार्ड्स का, टाइगर्स का एंड डियर्स का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स लिव हेयर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजाति के लोग भी रहते हैं। टेरेस फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन दीज हिली एरियाज। यहाँ के जो हिली एरियाज के पीपल हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? टेरेस फार्मिंग, झूम खेती एंड कैटल रेयरिंग मीन्स पशुपालन। These the ranges get heavy rainfall. ये जो रेंजेस हैं वो हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पर। These area is earthquake prone because of heavy soil erosion. जो ये एरिया है हिमालय का वो earthquake prone माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर soil erosion बहुत ज्यादा होता है। Deforestation is one of the great cause of it. Deforestation यहाँ का मुख्य कारण है। Deforestation में वनों का कटाव। Soil erosion has resulted in frequent landslides in these areas
स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। लैंडस्लाइड मतलब भूमि का खिसकाव या फिर भूमि का अपनी जगह से खिसक जाना। यहाँ की मुख्य प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आती रहती है, हैवी रेनफॉल होने के कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता रहता है। द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक आर कॉल्ड तराई। जो फुट हिल्स हैं शिवालिक उन्हें क्या बोलते हैं? तराई। द रीजन्स रिसीव हैवी रेनफॉल। ये वाला जो एरिया ये भी हैवी रेनफॉल वाला एरिया है। द लैंड हेयर इज यूज फॉर फार्मिंग। यहाँ के जो लैंड है किस लिए यूज किए जाते हैं? फार्मिंग के लिए यूज किया, मतलब खेती बाड़ी के लिए। क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड शुगर कैन आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं? व्हीट एंड शुगर कैन। व्हीट मतलब गेहूँ, शुगर कैन मीन्स गन्ने की फसल अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। दे आर वैलीज बिटवीन द मिडिल एंड लोअर हिमालयस। जो हमारे मिडिल और लोअर हिमालय इनके बीच में क्या पड़ती हैं? वैलीज मतलब घाटियां पड़ती हैं। दे आर कॉल्ड दून। लाइक देहरादून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दून। दून मीन्स a place where two rivers are joined togetherly. So देहरादून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दून। जो देहरादून है वो हमारा दून का बेस्ट एग्जाम्पल है। द गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस रीजन। जो हमारी गवर्नमेंट है मतलब सरकार ने इन एरियाज में बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पर बनाए हुए हैं। द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन दिस रीजन ऑफ द हिमालय। हिमालय के इस रीजन में सबसे जो फेमस हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। दिस पार्क इज वाइडली नोन फॉर इट्स लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवों की मुख्य प्रजातियों को संरक्षित रखने के कारण इसे जाना जाता है। Here is a picture of Jim Corbett National Park that is located in Uttarakhand. You can see here some animals are walking here. Next topic is places and people in the northern mountain. This topic we will cover in our next part. Okay, thank you students.